प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर भारत ने सेंचुरी लगा दी है। अब ये सेंचुरी जो है वो क्रिकेट में बिल्कुल नहीं लगी है, ये लगी है पर्यावरण को सुरक्षित करने में, जहां भारत ने अपनी 100वीं रामसर साइट की घोषणा कर दी है। जी हां, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि अब भारत में 100 रामसर साइट कंप्लीट हो चुकी है। तो पहली रामसर साइट कौन सी थी, रामसर होता क्या है, रामसर क्यों जरूरी है, और रामसर से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने चंद मिनटों में रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शुरुआत करते हैं यहां पर, ठीक, जो 100वीं रामसर साइट बनाई गई है उससे। देखिए, 100वीं रामसर साइट जो बनाई गई है उसका नाम है सुरहा ताल। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे, सुरहा ताल। लेकिन ये नाम पुराना है, इसका नया नाम चेंज हो चुका है। सन 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको चेंज कर दिया गया था और 2002 में ये नाम चेंज करके हो गया था जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। यानी कि अब जो रामसर साइट बनी है वो पहले से ही एक पक्षी अभ्यारण्य है। और ज्यादातर आप लोग नोटिस करेंगे कि जो पक्षी अभ्यारण्य होते हैं वो किसी ना किसी नम जमीन पर ही होते हैं, क्योंकि वहीं पर ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पक्षियों का भोजन बनते हैं। ठीक, इसके साथ में हमें जानने की जरूरत है कि 1991 में सुरहा ताल की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सुरहा ताल जिसे 100वीं रामसर साइट बनाया गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1991 में। तो 1991 में सुरहा ताल की स्थापना बलिया के 45 गांव की जमीन को समाहित करके बनाया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में 45 गांव की जमीन को एकत्रित करने के बाद में सुरहा ताल बनाया गया था। और फिर इस सुरहा ताल का नाम सन 2002 में बदल करके रख दिया गया था जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। अब इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3432 हेक्टेयर, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और इसी के साथ ही इसकी विशेषता यह है कि मध्य एशिया से जो पक्षी होते हैं, जब मध्य एशिया में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही होती है तो वो पक्षी यहां पर पलायन करते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं। तो मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों के लिए हवाई मार्ग की सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर गर्मियों के मौसम में वो पक्षी देखे जाते हैं जो शीतकाल में, मतलब जब शीतकाल मध्य एशिया में चल रहा होता है तो वहां से पक्षी यहां पर उड़ करके आते हैं और अपना जीवन सुरक्षित रखते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं भारत और रामसर स्थल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते रहेंगे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि आर्द्र भूमि कहते किसे हैं। वे भूक्षेत्र जो पानी संतुलित रहते हैं स्थायी मौसम में, उदाहरण दलदल, झीलें, लैगून, बाढ़ के मैदान। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे नमी वाले क्षेत्र जो किसी न किसी वाटर बॉडी के पास होते हैं, वो समुद्र के पास हो सकते हैं, वो किसी बड़ी झील के पास हो सकते हैं, वो बड़ी बहती नदी के पास हो सकते हैं, और उनमें हमेशा, ठीक है, ज्यादातर समय साल के पानी जो होता है वो नम होता है। इसी के साथ रामसर स्थल क्या होते हैं, तो इन्हीं आर्द्र भूमि को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था रामसर के नाम से, इनको रामसर स्थल कह दिया जाता है। तो सभी आर्द्र भूमि रामसर स्थल नहीं हो सकती। रामसर स्थल केवल वही होगा जिसको रामसर समझौते के तहत ही, ठीक है, पंजीकृत किया गया हो। अब हम देखेंगे रामसर समझौता कब किया गया था। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता किया गया था ईरान के रामसर शहर में। ठीक, आप लोग याद रखेंगे, जो कि समझौता 1971 में हुआ था, लेकिन 1975 से प्रभावी हुआ था। समझौता 1971 में किया गया था, लेकिन इसको जो प्रभावी रूप मिला, जो इसने कार्य करना शुरू किया, वो 1975 से कार्य करना शुरू किया। उसके बाद में भारत इसमें कब शामिल हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 फरवरी 1982 को भारत भी इस समझौते का साझीदार बन गया। तो भारत कब बना, 1 फरवरी 1982। क्वेश्चन आए तो भूलना नहीं है। इसके बाद भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो जून 2026 आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, टोटल जो अनाउंसमेंट हो गई है वो 100 जो हमारे रामसर स्थल हैं उनकी हो गई, सेंचुरी पूरी हो गई है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए ये घोषणा कब हुई थी 100वें रामसर स्थल की, तो आप कहिएगा 5 जून। 5 जून को जब हम विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी ये भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
घोषणा की गई थी। सबसे ज्यादा जो हमारे रामसर स्थल हैं वो कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं तमिलनाडु में 20 स्थल जो सबसे ज्यादा हैं। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद में सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं दो थे, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। इसी के साथ सबसे बड़ा स्थल, अगर आपसे पूछा जाए रामसर साइट में भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 4230 वर्ग किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा क्षेत्रफल है जिसके अंदर ये रामसर स्थल आता है। तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर किसी और इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।